जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा, मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। तो जो आज का प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि क्या एक गृहस्थ अच्छा तांत्रिक हो सकता है? क्या आप किसी को देखकर ये जज कर सकते हैं कि वो अच्छा तांत्रिक है कि नहीं है? क्या चेहरे पर वो क्रोध होना ज़रूरी है एक तांत्रिक होने के लिए, या चेहरे पर ग्लो होना ज़रूरी है एक तांत्रिक होने के लिए? क्योंकि पीछे मुझसे किसी ने पूछा था कि ग्लो आता है क्या जब हम तांत्रिक बनते हैं तो आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि तांत्रिक मतलब तांत्रिक मतलब जो अपनी पूजा से जितने इतनी साधनाएं कर ली हों कि वो अपनी पूजा से, अपनी एनर्जी से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हो। तांत्रिक मतलब जो कि नेगेटिविटी को रिमूव कर सकता हो। तांत्रिक मतलब जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता हो। अब तांत्रिक मतलब अक्सर लोग नेगेटिव उसमें देखते हैं, लेकिन सात्विक तंत्र होता है। और तंत्र मतलब देवी माँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तंत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर आप देवी माँ की पूजा नहीं करते हैं। तो तंत्र मतलब देवी माँ, तांत्रिक मतलब बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। और तांत्रिक की मतलब तांत्रिक को आप पहचानोगे कैसे? आपको पता है तांत्रिक को कोई नहीं पहचान सकता। अच्छा तांत्रिक वो होता है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूरा तंत्र करता है। तंत्र मतलब कि अपनी पूजा को यूज़ करता है, अपनी एनर्जी को यूज़ करता है और सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब जब मैं कह रही हूँ अपनी ऊर्जा को, मतलब कि वो गुरु की हो सकती है, उसने अपनी ऊर्जा कितनी बढ़ाई है। हीलिंग की टेक्निक होती है, टेक्निक को अगर उसने समझा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हीलिंग कर सकता है। तांत्रिक का चेहरे पे नहीं लिखा होता है। बहुत अच्छे गृहस्थ मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैरिड लेडीज़, बच्चों वाली लेडीज़ जो कि तंत्र में है, हीलिंग में है, नेगेटिविटी रिमूव करती हैं और बहुत आसानी से करती हैं, चेकिंग करती हैं, बहुत आसानी से करती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तब ये सवाल आता है कि क्या मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई ग्लो होता है चेहरे पे, किसी ने मुझसे लिटरली ये पूछा था। नहीं, ग्लो का कोई आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। जहाँ आप देवी की पूजा में आते हो, ग्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रोध हो भी सकता है चेहरे पे, नहीं भी हो सकता है। वो साधारण मनुष्य, आप ये कह लीजिए एक स्कूल की टीचर भी हो सकती हैं जो कि तांत्रिक हो सकती हैं, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो सकती हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकती हैं और बाकायदा एक हाउसवाइफ भी हो सकती है जो कि तांत्रिक हो। सेम फीमेल की बात नहीं करूँगी, अब मेल की बात करूँगी। वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो कोई भी काम में हो सकते हैं। एक बस कंडक्टर भी एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है। सात्विक तंत्र की बात कर रही हूँ, नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग अपनी शक्ति का यूज़ करते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, जहाँ पे वो दूसरों का बुरा करने में चले जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं उसको प्रमोट करती हूँ, ना मेरा कोई भी साधक उस तरफ जाता है। सात्विक तंत्र की बात कर रही हूँ। तंत्र बहुत आसान होता है। तंत्र एक अच्छा तांत्रिक कोई भी हो सकता है। एक अच्छा तांत्रिक गृहस्थ हो सकता है, चेहरे पे नहीं लिखा होता है। आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, सिंपल होता है। उनकी साधना इतनी पवित्र होती है, इतनी अच्छी होती है, उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ा चुके होते हैं वो साधना से कि वो सामने वाले को हीलिंग देते हैं और उनका काम बन जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे कि कोई अगर मेरे पास आया है और उसको कोई दिक्कत है, तो मैं उसको कहीं पे भी खड़े होकर हीलिंग दे सकती हूँ और वो काम करेगी। इसी को तंत्र कहते हैं, इसी को तांत्रिक बनना कहते हैं। और यही सात्विक तंत्र होता है जहाँ पे आप दूसरों की मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनको सही रास्ते पे लाने में। तो आई होप ये क्लियर होगा। तांत्रिक नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको, आप ये कह लीजिए कुछ लोगों ने उसको स्पॉइल कर दिया है, कुछ लोगों ने उसका मीनिंग ही ख़राब कर दिया है। तांत्रिक मतलब वो होता है जिसको पता हो कि देवी उसके अंदर है, उसके इष्ट उसके अंदर है, भगवान उससे अलग नहीं है। तांत्रिक मतलब वो होता है जिसने देवी को पा लिया होता है, जिसने देवी को अंदर जागृत कर लिया होता है। तांत्रिक मतलब वो होता है कि वो भगवान से अलग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये एक्सपीरियंस होता है, आपका अपना अनुभव होता है। वो क्या एक्सपीरियंस होता है मैं उसे बताना नहीं प्रेफर करूँगी, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ आपको ये एहसास हो जाता है कि आप भगवान से अलग हैं। वो आप साधना अपनी करते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा, खुद आपके सामने आ जाएगा, जहाँ आपको पता होगा कि आप अपने इष्ट से अलग नहीं हैं। आपके अंदर ही देवी हैं, देवी आपने जागृत करनी है, महादेव के दर्शन हो गए, सब कुछ आपके अंदर ही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई और क्वेश्चन भी है तो डू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। फ़िलहाल के लिए जय माता दी।